नमस्कार, मैं राजीव लोचन पंकज। स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड मतलब SIF, इस पर हम लोगों ने 2 महीना पहले 3-4 वीडियोज बनाए थे और ढेर सारी जानकारी देने की कोशिश की थी, बेसिक जानकारी। लेकिन उस वक्त कोई प्रोडक्ट था नहीं मार्केट में। अभी 2-4 प्रोडक्ट SIF को लेके आ रहे हैं, तो एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूँ आपको। ये नाम की तरह ही स्पेशलाइज्ड कैटेगरी का फंड है, जो म्यूचुअल फंड कंपनी को ही लाइसेंस मिलेगा, लेकिन बिल्कुल म्यूचुअल फंड से डिफरेंट प्रोडक्ट है। डिफरेंट कई मामले में है। जैसे म्यूचुअल फंड को डेरिवेटिव को इन्वेस्टमेंट के टूल के तौर पर यूज करने का परमिशन नहीं है। म्यूचुअल फंड केवल शेयर खरीद के ही इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, शॉर्ट नहीं कर सकते हैं, बेच के नहीं चल सकते हैं। इसमें अप टू 25% वो शॉर्ट करके सेल करके डेरिवेटिव के थ्रू चल सकते हैं। PMS और AIF से के नेचर का थोड़ा हो सकता है, लेकिन PMS में मिनिमम इन्वेस्टमेंट 50 लाख, AIF में मिनिमम इन्वेस्टमेंट 1 करोड़, SIF में मिनिमम इन्वेस्टमेंट 10 लाख रुपया। PMS में टैक्स इन्वेस्टर को हर ट्रेड पर देना पड़ता है, इनकम टैक्स। इसमें म्यूचुअल फंड की तरह ही टैक्स का लोड कम है। तो कुछ मिलता जुलता, कुछ अलग ऐसे समझ लीजिए, लेकिन अपने देश के लिए बिल्कुल नया प्रोडक्ट है जो सेबी ने परमिट किया हुआ है। इस मामले में भी स्पेशलाइज्ड है कि जो डिस्ट्रीब्यूटर्स भी हैं, म्यूचुअल फंड के एजेंट या डिस्ट्रीब्यूटर जो लोग हैं, वो केवल म्यूचुअल फंड के डिस्ट्रीब्यूटर होने के चलते SIF में डील नहीं कर सकते हैं। अगर उनको SIF में डील करना है तो इसके लिए एकदम स्पेशलाइज उनको होना पड़ेगा, एक क्वालिफिकेशन लेना पड़ेगा, एक टेस्ट पास करना पड़ेगा। तो SIF हम लोग के लिए भी उत्साह का विषय है, कौतूहल का विषय है। डेरिवेटिव्स में रिपीट कर दूं का यूज अप टू 25% वो कर सकते हैं और शॉर्ट कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा फर्क डालेगा। डिटेल जानना हो तो आपको वापस मेरे चैनल पर जाके देखना चाहिए। तो SIF की 3 कैटेगरीज मोटे तौर पर हैं। एक कैटेगरी इक्विटी बेस्ड, जिसमें पूरा पैसा शेयर बाजार में लगेगा, इक्विटी में। दूसरी कैटेगरी जो डेट ओरिएंटेड रहेगी, जो पूरा पैसा डेट प्रोडक्ट्स में लगेगा, FD, बॉन्ड, डिवेंचर, गवर्नमेंट पेपर वगैरह वगैरह वगैरह। और तीसरी कैटेगरी हाइब्रिड। हाइब्रिड का मतलब है कि 2 अलग अलग एसेट क्लास। इस कैटेगरी के अंदर भी 2 सब कैटेगरी। पहली कैटेगरी वो हो गई जिसमें इक्विटी और डेट 2 एसेट क्लास हो गए, और दूसरी कैटेगरी वो हो गई जिसमें इक्विटी और डेट के अलावा कमोडिटीज जैसे गोल्ड, सिल्वर या रियल इस्टेट। ये तो अभी जो मार्केट में मेरे ख्याल से अगले 10 दिन में 2, 3 या शायद 4 फंड अवेलेबल हो जाएंगे आपको। वो हाइब्रिड की पहली कैटेगरी के फंड हैं, जिसमें इक्विटी और डेट का मिक्सचर होगा, राइट। और वो जो बातें मैंने कही पहले कि 10 लाख रुपए का मिनिमम इन्वेस्टमेंट या डेरिवेटिव के थ्रू वो शॉर्ट कर सकते हैं अप टू 25%, ये बात लागू होगी हर कैटेगरी पर। तो अभी वाला जो फंड अवेलेबल हो रहा है आपको, वो है हाइब्रिड का इक्विटी डेट का मिक्सचर। लॉन्ग शॉर्ट तो है ही है। अब बात है कि क्या इसमें फ़ायदा नुकसान होने की उम्मीद है, या किनको करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो इसको ऐसे समझिए कि पहली बात तो कि वो 65% नॉर्मली ये जो फंड्स अभी अवेलेबल हैं, ये अप टू 65% ही केवल इक्विटी में पैसा लगाएंगे। 65% भी क्यों लगाएंगे कि जो इनकम टैक्स का रूल है, आपको सबसे कम टैक्स शायद इक्विटी मार्केट में ही देना पड़ता है, इनकम टैक्स। इक्विटी म्यूचुअल फंड में आप लोग जानते ही हैं कि अगर 1 साल तक आप इन्वेस्टेड हैं तो जितना भी प्रॉफिट हुआ उस पर केवल आपको 12.5% का ही इनकम टैक्स देना पड़ता है। जबकि डेट में जो आपका इन्वेस्टमेंट है, उसके टोटल इनकम पर आपको टैक्स देना पड़ता है, जिस स्लैब में भी आप हैं। आप ऑलरेडी अगर 10%, 20%, 30% के स्लैब में आते हैं तो उसी रेट से देना पड़ेगा। सो इक्विटी में आपको 12.5% 1 साल रख के देना पड़ता है, इसलिए कि 100% पैसा इक्विटी में लगा हुआ है। लेकिन जब हाइब्रिड कैटेगरी में आपका पैसा इन्वेस्ट है, तो कम से कम 65%, 65% इक्विटी में इन्वेस्टेड रहने का फ़ायदा ये होगा कि इन्वेस्टर को इसमें भी इक्विटी वाला लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का बेनिफिट मिलेगा। उनको केवल 12.5% देना होगा, लेकिन एक शर्त लागू होगी कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट पीरियड 2 साल होगा। तो ये कोई बड़ी बात तो है नहीं, हम लोग तो नॉर्मली इससे भी लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो एक तो ये बात है। और दूसरी बात, जहाँ तक मेरा अनुमान है कि अभी जितने भी हाइब्रिड SIF आ रहे हैं लॉन्ग शॉर्ट नेचर के, ये बहुत एग्रेसिव नहीं होने जा रहे हैं। मतलब 65% इक्विटी जब बोल रहे हैं तो उसमें भी हेजिंग करेंगे, कुछ कवर्ड कॉल लेंगे, कोई कॉलर स्ट्रेटजी बनाएंगे। इस तरह से अलग अलग फंड मैनेजर अलग अलग स्ट्रेटजी बनाएंगे, लेकिन प्योर इक्विटी मार्केट की तरह वोलेटाइल नहीं होगा। शायद उतना रिटर्न भी नहीं बने। मैं मोटे तौर पर ऐसा अनुमान लगाता हूँ कि अभी जो अवेलेबल फंड्स हैं, इसमें
रिटर्न इन्वेस्टर को पुराने ट्रेडिशनल डेट प्रोडक्ट्स की तुलना में ज़्यादा बनना चाहिए, ऐसा मेरा अनुमान है। रिटर्न कितना बनेगा कोई जानकार नहीं बता सकता है, लेकिन मैं अनुमान करूं तो पिछला जो भी हम लोग के पास ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स थे अवेलेबल डेट मार्केट में, डेट मार्केट का मतलब आप समझ रहे हैं कि लगभग फिक्स रिटर्न वाले प्रोडक्ट्स में, उस तुलना में इसमें ज़्यादा रिटर्न बनना चाहिए, ये अनुमान है। अब बात है कि किनको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए किनको नहीं करना चाहिए, तो ये मैन टू मैन वेरी करेगा। एक बात जो मैंने पहले भी कही थी कि अपना बड़ा इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड में ही रखना बुद्धिमानी है। ऐसा नहीं है कि मेरे पास केवल 10 लाख रुपए हैं और जाके मैं SIF में कर दूं इन्वेस्टमेंट, ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर कोई 10 लाख रुपया कंफर्टेबली इन्वेस्ट कर सकता है या उसको डेट नेचर में और अपना एक्सपोजर बढ़ाना है, तो उनके लिए बढ़िया प्रोडक्ट हो सकता है। बेहतर हो कि आप अपने एडवाइजर से डिटेल में डिस्कस करें कि आपके पोर्टफोलियो में ये सूट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। वो आपका पोर्टफोलियो डिटेल में जानते हैं तो बेहतर सलाह दे पाएंगे। मेरे ख्याल से मेरी बात क्लियर है। अगर और कुछ जानना हो तो ज़रूर हमको कॉन्टैक्ट करें, और अगर आपको हमारे वीडियोज़ अच्छे लगते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके, थैंक यू।